द मेकिंग ऑफ इटली। भाई देखो, इटली नेशन स्टेट्स बनने से पहले 7 अलग अलग पार्ट्स में टूटा हुआ था, जिसमें से एक पार्ट का नाम था सर्डिनिया पिडमोंट। उसके जो राजा थे वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, और ये अकेला ऐसा पार्ट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर आता था। बाकियों की अगर बात की जाए तो जो नॉर्दर्न इटली था वो ऑस्ट्रिया के अंडर आता था, सेंट्रल इटली पोप के अंडर आता था, और साउदर्न इटली द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर आता था। इसको समझने के लिए तुम्हें कुछ लोगों के नाम पता होने चाहिए जो मेजर थे। सबसे पहले आते हैं इस पूरी स्टोरी के नायक हीरो जोसेफ मेज़िनी, फिर जोसेफ गैरिबाल्डी, काउंट डे कैवियर और विक्टर इमैनुअल जो राजा थे। जोसेफ मेज़िनी जो है, ध्यान देना, इनका जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट है। भाई इनको इस पूरे इटालियन रेवोल्यूशन का, इटालियन यूनिफिकेशन का हर्ट दिल कहा जाता है, क्योंकि ये जो शुरुआत थी, ये जो सोच थी कि इटली को यूनिफाई किया जाए, आजाद किया जाए, ये सोच जोसेफ मेज़िनी की थी। इनके आइडिया से जो विक्टर इमैनुअल होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर काउंट डे कैवियर को ऑर्डर देते हैं कि कैसे भी करके इटली को यूनिफाई करो, आसपास के सभी एम्पायर्स को हराकर कुछ भी करके पूरे इटली को अपने भीतर संभालो। अब करते क्या, काउंट डे कैवियर को कहते हैं द डिप्लोमेट, ठीक है, द ब्रेन ऑफ दिस रेवोल्यूशन। उन्हें ब्रेन का नाम दिया है क्योंकि वो डिप्लोमेसी के चलते काफी सारी चीजें आसान करते हैं। तो शुरुआत ऐसी होती है कि तो काउंट डे कैवियर एक वॉर लड़ते हैं 1859 में और ऑस्ट्रिया को हराते हैं। इस वॉर को लड़ने से पहले वो फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाते हैं और फिर उसके बाद ही इस वॉर को लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो नॉर्दर्न इटली अंडर आ गया। फिर उसके बाद इनकी मुलाकात होती है गैरिबाल्डी से। भाई उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था लड़ाइयां लड़ने का, उनके पास अपनी एक अच्छी खासी लोगों की फौज थी, फौज मतलब एक टीम थी जिन्हें काफी ज्यादा साथ मिला वहां के लोकल लोगों का भी, और उनके चलते गैरिबाल्डी की मदद से काउंट डे कैवियर साउदर्न इटली पर भी कब्जा कर लेते हैं। साउदर्न इटली और नॉर्दर्न इटली दोनों पर ही कब्जा हो गया। और फिर उसके बाद जो सेंट्रल इटली बचा, वो अकेला बेचारा क्या करता, जब दोनों तरफ से घिर गया तो सेंट्रल इटली ने खुद ही सरेंडर कर दिया और बाद में ये पूरा इटली यूनिफाई होता है। और फिर उसके बाद विक्टर इमैनुअल सेकंड इस यूनिफाइड इटली के इकलौते राजा बनते हैं। तो मिला जुला के 1859 में पहली लड़ाई लड़ी, ऑस्ट्रिया को जीता, 60 में साउदर्न इटली को जीता बर्बन किंग्स के हाथों से निकालकर, और फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के राजा बनते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए विजिट चैनल को करो। नेशनलिज्म इन यूरोप भाई सबसे ऊपर होगी।